नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, भारत के आगामी लक्ष्य क्या होता है? जब आप किसी बड़ी सोच को, बड़े सपने, कोई टाइम होराइजन में बांटते हो कि हाँ इतने समय के अंदर मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो वो सपने से बदल के लक्ष्य में बदल जाता है। भारत भी ऐसा नया देश है, उदयमान देश है, जो कि अपनी बहुत सी चीज़ों को अचीव करना चाहता है और उसको टाइम होराइजन के तहत बांट दिया गया कि इतने समय में हमें ये कार्य करना है। इससे कार्य की प्रगति तेज हो जाती है। टारगेट आप रख लो कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ें पूरी करनी है, मजा आएगा, आपको चीज़ें पूरी होंगी। यहाँ से क्वेश्चन लगातार परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और ये इनफैक्ट 4th लेक्चर आई थिंक, जिसमें कि अगर आप इस सारे मेरे लेक्चर्स देखेंगे, मेरे लेक्चर बहुत छोटे होते, 15 मिनट 18 मिनट के, और धीरे धीरे सारे करंट अफेयर सेक्टोरियल तरीके से हम कवर अप करते रहते हैं। इसको जरूर करते रहिएगा, ठीक है? आपको किसी और चीज़ की नीड मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। तो भारत के कुछ प्रमुख लक्ष्य है जो कि आगामी वर्षों में भारत अचीव करेगा, ठीक है? और वहाँ से करीब 25 के आसपास हमने ये इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, और वो आप देख लेंगे तो लगभग परीक्षा से क्वेश्चन नहीं निकलेगा। पहला क्वेश्चन है 500 गीगावाट्स को लेकर। अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब अक्षय ऊर्जा, है ना? वो एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, उससे एनर्जी जनरेट करना, हवा से, पानी से, इन सब चीज़ों से, ठीक है? वो तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2030 तक हमें कितने गीगावाट बिजली का उत्पादन करना, एनर्जी का उत्पादन करना है? 500 गीगावाट। 500 गीगावाट। पहले ये कई जगह आप इसको देखेंगे 450 गीगावाट, है ना? नवंबर 2021 में टारगेट को रिन्यू करके 500 गीगावाट हम जो एनर्जी है वो जनरेट करेंगे सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है? और अब 2030 तक हमारा जो हम जितनी एनर्जी यूज़ करेंगे उसमें 50% हम नॉन फॉसिल्स के द्वारा ही उपयोग करेंगे, ये भी बात कही गई है। इससे पहले 2022 तक का टारगेट रखा गया था 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का, अक्षय ऊर्जा के द्वारा 175 गीगावाट ऊर्जा जनरेट करने का, जो कि 2022 तक उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। तो अभी ये सबसे जबरदस्त टारगेट क्या रखा? 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टारगेट रखा गया है, कब? 2030 तक, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 5वें नंबर पे है दुनिया में, ठीक है? और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी दुनिया में 5वें नंबर पे है, ठीक? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। भारत में जो अभी भी जो बिजली बनती है या ऊर्जा बनती है, उसमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जल विद्युत या कोयले का यूज़ करके हम जो विद्युत बनाते हैं उसका यूज़ करते हैं। थर्मल पावर का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, और सबसे कम जो करते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी का, नाभिकीय ऊर्जा का यूज़ हम सबसे कम करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो टारगेट्स में, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा। इसके बाद है इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेके, है ना? पेट्रोलियम पदार्थों में इथेनॉल की मिक्सिंग को लेके टारगेट सेट किया गया है क्या? 2000, जी हाँ, एक मिनट, 20% इथेनॉल जो है वो पेट्रोलियम में मिलाया जाएगा। कब तक टारगेट रखा गया है? 2025 तक। कब मिलाया जाएगा? 2025, जी हाँ, ठीक है, 2025। और 10% इथेनॉल मिक्सिंग का टारगेट क्या है? 2022। अभी आप लोगों ने देखा होगा E100 करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, पुणे से मोदी योजना का शुभारंभ किया गया था, वो इथेनॉल की मिक्सिंग से ही रिलेटेड था। यहाँ ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये संभवतः थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ना? तो इससे दोहरी चीज़ें होंगी। एक तो जो हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है, जो चीनी उद्योग है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बीम अप करेगा। जो कंपनियां जो चीनी की जो मिलें बंद हो गई थी, उनको भी पुनरुद्धार होगा। और प्लस पेट्रोलियम सेक्टर में भी एक प्रकार से जैव ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है? तो ये दो टारगेट्स है, 20% इथेनॉल पेट्रोलियम में 2025 तक, 10% इथेनॉल पेट्रोलियम में 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, उर्वरक, फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर बनना है इंडिया को, सेल्फ रिलायंट बनना है फर्टिलाइजर में। इंडिया फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है और उसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो 2023 तक का टारगेट हमने रखा है कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे उर्वरक, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में, ठीक है? 2023। इसके बाद देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सबसे खतरनाक प्लास्टिक ये होता है जो एक बार वो प्लास्टिक यूज़ हो फिर दोबारा यूज़ नहीं करनी, है ना? तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है। कोई चीज़ आपने एक बार यूज़ की, फेंक दी, है ना? फिर यूज़ की, फिर फेंक दी, तो वो तो बहुत डेंजरस होती है। तो सिंगल यूज़ टाइप का जो प्लास्टिक होता है उसको पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट रखा गया है 2022 तक, है ना? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को 2022 तक हमें देश से मुक्त करना है अपने को, है ना? सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो एक बार ही एक प्लास्टिक यूज़ होता है। 2022 देखिए, 2-3 टारगेट आते हैं, 2022, 2025, 2030। ये 3 बड़े साल हैं जिसमें कि
मैक्सिमम टारगेट्स हमारे कवर अप होते हैं। तो कभी कभी अगर आपको नहीं आए तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा। 2022, 2025, 2030 ये 3 बड़े साल हैं। इसके बाद अगर आप चलेंगे सबके लिए आवास, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबके लिए आवास ये योजना 2022 है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाउसिंग लोन लेते हैं सस्ते घरों के लिए उनमें भी पीएम आवास योजना के तहत छूट मिलती है। इसके साथ साथ 2022 तक लक्ष्य रखा गया है कि सब ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास, अर्बन क्षेत्रों में सबके लिए घर, सब कोई बेघर ना रहे, 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था। तो अभी वर्तमान में ये लक्ष्य 2022 तक का ही है। फिर 2022 में ही अगर बात करें तो किसानों की आय को डबल करने का लक्ष्य रखा गया, किसानों फार्मर्स की इनकम को डबल करना, इसका टारगेट 2022। ठीक है, भारत के जो गांव है करीब 6 लाख गांव, उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ना 2022, ये सारे 2022 हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप एम विद राकेश सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। ये पीडीएफ ये जो लिखा हुआ है सब वहीं आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें 2022 से हो गई। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन्स, रेल में जो ब्रॉड गेज रेलवे है, रेलवे लाइन्स हैं, पटरियाँ जो होती है ना, पटरियों का जो आकार होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज है ना, स्मॉल गेज, तो उसमें जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 100% विद्युतीकरण होगा ब्रॉड गेज जो लाइन है उनका, कब तक टारगेट रखा गया है? 2023 तक। जो भारतीय रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और 2023 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम ब्रॉड गेज का कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी राजधानियां हैं है ना, जो हमारी 7 बहनें हैं, जो हमारे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर है ना, इन सभी राजधानियों को रेल रूट से कनेक्ट करना है 2023 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2023 तक हमने नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को कनेक्ट करना है बाय रेल नेटवर्क। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत फ्रजाइल है इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कि बहुत छोटे रास्तों को अगर कोई दुश्मन देश अगर कब्जा कर ले, जैसे चिकन नेक जो बोलते हैं सिलीगुड़ी के पास अगर वहाँ कब्जा कर ले तो पूरा एरिया हमारा कट सकता है। तो अब इस समस्या से निजात पाने के लिए भारत लगातार रेल का नेटवर्क का डेवलपमेंट कर रहा है। इसमें बांग्लादेश के साथ भी हमने कई सारी ट्रीटी की हैं रेल नेटवर्क को लेके। मेनली हमें अपने नॉर्थ ईस्ट तक रेल पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है हर घर नल योजना। भाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, मतलब हर घर, पूरे ग्रामीण इलाकों में हर घर में पीने योग्य पानी, जल जो है पीने योग्य जल है वो टैप वाटर के थ्रू पाइपों के द्वारा घर पहुँचे, ये हर ग्रामीण क्षेत्र में टारगेट रखा गया है 2024 तक का। तो रूरल एरियाज़ में हर घर में टैप वाटर से ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाने का लक्ष्य है। कब तक? 2024 तक। गोवा देश का ऐसा पहला राज्य हुआ है जिसने इस टारगेट को अचीव कर भी लिया है रूरल एरियाज़ में। ठीक है ना, तो हर घर नल योजना, हर घर नल जल योजना, नल से जल पहुंचे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बहुत एस्पेक्ट्स हैं, इससे जो बीमारियां हैं वो रिड्यूस होंगी, जो कंटेमिनेटेड वाटर फूड से होती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया या डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, ऐसी डिजीज़ हैं, तो उनके भी एलिमिनेशन में बहुत मदद मिलेगी। फिर हो गया $5 ट्रिलियन की कंपनी की बात हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। कब तक लक्ष्य रखा गया है? 2024-25 के वित्त वर्ष तक। वर्तमान में भारत की जो इकोनॉमी है करीब $3 ट्रिलियन की है और आज एप्पल की भी जो पूरा उसका साइज है एप्पल कंपनी का है ना, जो आईफोन जिसका यूज़ करते हो आप लोग, वो $3 ट्रिलियन की, मतलब भारत के बराबर जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ एप्पल कंपनी की है। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी ताकत है। विनिर्माण जिस देश में होगा वो देश आगे बढ़ेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चीन हो। तो भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2024-25 के सेशन तक। ठीक है ना, अब ये जोड़ लीजिएगा, एप्पल दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन की कंपनी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया खुद को टीबी से, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से कब तक फ्री करने का टारगेट रखा है? 2025 तक। 2025 तक हमने टारगेट रखा है कि हम अपने देश को टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से फ्री कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मलेरिया से कब तक फ्री करेंगे? 2030 तक। मलेरिया से कब तक फ्री करेंगे? 2030 तक। 2030 तक ही हमारे जितने व्हीकल्स हैं उसमें से 30% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की ओर हम मूव करेंगे और अपनी जितने व्हीकल्स हैं उसको 30% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी पे हम लोग डाइवर्ट कर देंगे। कब? 2030 तक। ठीक है, तो 30% 2030। ठीक है, ईवी डन। एड्स से कब फ्री हो जाएंगे हम लोग ने टारगेट रखा है? 2030 तक।
2030। तो जैसा मैंने बताया था आपको, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे ईयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो HIV से फ्री होगा, HIV मतलब एड्स से ही 2030 तक, ठीक है। HFC गैस का प्रोडक्शन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसकी वजह से ओजोन जो लेयर है आकाश में उसका क्षरण होता है, डिप्लेशन होता है, उसके एमिशन में 80% तक रिडक्शन करेंगे हम 2047 तक। अपनी आज़ादी के 100 साल होते होते हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का जो खतरनाक एक मेफ्रॉन श्रेणी की गैस है, जिससे कि ओजोन को सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे 80% 2047 तक। यही लक्ष्य है। और 2047 तक ही हमने एक और बोला है कि हम ऊर्जा स्वतंत्र देश बन जाएंगे, मतलब भारत एनर्जी में एक इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा 2047 तक। ये कब बोला है? 15 अगस्त 2021 को PM मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में बोला, ठीक है। टारगेट रखा गया 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश होगा भारत, ठीक है। पावर फ्री नेशन हो जाएगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन, ये अभी देखिए, अभी जो COP26 ग्लासगो में हुई थी ना बैठक, UNFCCC की जो 26वीं बैठक हुई थी COP, उससे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हम 2070 तक 2070 में हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, मतलब हमारे यहाँ से नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा, ठीक है। भारत की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है ये, ठीक। उसके बाद इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन फ्री होगा 2030 तक। 2030 तक कैसा लग रहा है सेशन, प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आएंगे, इसको यकीन कर लीजिए, इनको रट लीजिए टिप्स पे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो विनिर्माण उद्योग है, जैसा मैंने बताया, इसकी बढ़ोतरी की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स कह लीजिए आप, या बहुत फंडिंग भी करती है गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम्स की नोडल एजेंसी है MSME, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है कि जो GDP में वर्तमान में हमारे देश की जो GDP है उसमें विनिर्माण सेक्टर 17-18% के आसपास है, जिसको 2022 तक हमें 25% करने का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग GDP में योगदान 25% तक पहुंचाए, 2022 तक टारगेट है, ठीक है। फिर एक जानवरों को, जो खासतौर से हमारे जो मवेशी होते हैं, उनको बीमारी होती है फुट और माउथ डिजीज़, 2025 तक इस बीमारी से मुक्ति पाने की कोशिश की जाएगी, 2025, ठीक है, ठीक। साइंस का लेक्चर और करंट का एक और लेक्चर आने वाला है कल दोपहर तक आपको मिल जाएगा। करंट का लेक्चर कल दोपहर तक मिल जाएगा और इवनिंग में साइंस का लेक्चर मिलेगा, साइंस का 12वां लेक्चर मिलेगा। नेक्स्ट, हर परिवार को बिजली और LPG मिल जाए, मतलब घर घर में बिजली और LPG का टारगेट 2022, ठीक है। डिजिटल रेडियो 2024 तक, डिजिटल रेडियो 2024 तक टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। 50% कार्बन एमिशन, हाँ, बंदरगाहों पे, जो हमारे बंदरगाह हैं वहाँ कार्बन एमिशन काफ़ी होता है, तो बंदरगाहों पे होने वाला जितना कार्बन का उत्सर्जन है उसमें 50% तक कमी लाई जाएगी 2030 तक। 2030 तक देखिए, लाइव सेशन बहुत ओवररेटेड होते हैं और टू द पॉइंट कंटेंट बहुत अंडररेटेड होते हैं। अगर आपको सिर्फ कंटेंट पढ़ना है, स्ट्रांग और बिल्डअप करना है, सीधे कंसेप्ट क्लास लीजिए और पढ़ लीजिए उसको। लाइव सेशन में ना ऐसी चीज़ों में समय बहुत वेस्ट होता है, मेरा जो मानना है। जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो कोशिश करेंगे लाइव सेशन हम लें। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमने कितने लगभग 24 टोटल मिला के 25 हमने जो है वो टोटल टारगेट्स को पूरा कर लिया है, और मुझे लगता है कि 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और टारगेट्स में से आपके यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं जाएंगे, ठीक है। चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बाय बाय।